વડોદરા જિલ્લા કોંગ્રેસની સમીક્ષા બેઠકમાં પ્રભારી રામકિશન ઓઝાએ એસઆઈઆરની પ્રક્રિયાને કોંગ્રેસના વોટ કાપવાનું ષડયંત્ર ગણાવ્યું છે. વડોદરા શહેર જિલ્લા કોંગ્રેસ દ્વારા એસઆઈઆરને લઈને સમીક્ષા બેઠક યોજવામાં આવી હતી. વડોદરા શહેરના પ્રેમાનંદ સાહિત્ય સભા હોલ ખાતે આયોજિત આ સમીક્ષા બેઠકમાં સ્થાનિક અને પ્રદેશ કક્ષાએથી મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. પ્રભારી રામકિશન ઓઝા તેમજ ધારાસભ્ય ઇમરાન ખેડાવાલાએ ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. પ્રભારી રામકિશન ઓઝાએ એસઆઈઆરની આ પ્રક્રિયાને કોંગ્રેસના વોટ કાપવાનું ષડયંત્ર ગણાવ્યું હતું. સાથે જ અન્ય રાજ્યોમાં ભાજપની થયેલી જીતને રાमकिशन ओझाए इलेक्शन कमीशन ने जीत गणावी हती. देखिए, एसआईआर का प्रोसेस जो शुरू हुआ है, एनडीए की सरकार ने इस देश में एसआईआर शुरू किया है. एसआईआर कोई पहली बार इस देश में हुआ नहीं है. एसआईआर करीब 7 बार इस देश में हो चुका है. लेकिन इस बार जो एसआईआर इस सरकार ने किया है वो थोड़ा सा तिकड़मबाजी का एसआईआर लगता है कि जो टेक्निकल चीज़ें इसमें डाली गई है वो हम उससे सहमत नहीं है. लेकिन फिर भी प्रक्रिया का भाग है. जनता को वोट का अधिकार दिलाना है तो हमारे लोग, हमारे कार्यकर्ता, हमारे जिला कांग्रेस, शहर कांग्रेस के सभी हमारे साथी उस काम में ज़ोर शोर से बीएलओ को सपोर्ट करने लगे हुए हैं. जिस तरह से दबाव बीएलओ पे पड़ रहा है, बीएलओ को आप देख रहे हैं कि बीएलओ ने करीबन इस देश में दर्जन भर बीएलओ ने आत्महत्या कर ली है. कई लोगों की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई है. ये दबाव जो इस तंत्र का है वो भी एक खतरनाक है. बीएलओ और बीएलए मिलकर काम कर रहे हैं. जिस तरह से कारण दिखाकर कुछ समुदायों का वोट काटने का काम ये सरकार कर रही है, जिसमें चाहे गरीब तबके के लोग हों, मध्यम वर्गीय लोग हों, उनका नाम जो है किसी न किसी इस वोटर लिस्ट से निकल जाए, ये ऐसा धारणा दिखने में आ रही है. कांग्रेस ने आज़ादी के बाद इस देश में वोट का अधिकार दिया था और वोट का अधिकार एक ऐसे व्यक्ति, एक नागरिक को था कि वो अपना खुद का नेता, सत्ता में कौन व्यक्ति सत्ता में रहना चाहिए वो चुनने का अधिकार इस संविधान के मार्फत एक नागरिक को दिया गया था. लेकिन अभी ये देखने में आ रहा है कि सत्ता पक्ष के लोग ये सोच रहे हैं कि हमें जो चाहिए, हमें सत्ता में आने के लिए जो वोट जिस वोटर से वोट चाहिए उन्हीं वोटरों को वो वोट का अधिकार देना चाहते हैं, जो इस तरह से ये ठीक नहीं है कानूनी हिसाब से. और हमारे लोग लगे हुए हैं, हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह ताकत के साथ जो अड़चनें आ रही हैं उस अड़चनों को दूर करने के लिए हमारे कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ बीएलओ के साथ मिलकर काम कर रहे हैं. उसी की समीक्षा बैठक हम लेने यहाँ आए हैं. मैं समझता हूँ कि सरकार के जो भी हथकंडे इस एसआईआर को चलाने में किए हैं कहीं न कहीं रोकने का काम हमारे लोग कर रहे हैं. फिर भी देखते हैं, 9 तारीख की यादी आती है, उसमें और भी बातें सामने आएंगी किस तरह से वो काम कर रहे हैं. फिर उस समय चर्चा करेंगे. इस समय अपनी पारिवारिक बैठक है हमारी, हम अपने कार्यकर्ता और हमारे नेताओं के बीच में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए. धन्यवाद. जिस तरह से आप बता रहे हैं, पंजाब में कई जिलों की मौत हो गई है, कहीं ना कहीं पिक्चर हो रहा है इसके लिए मौत है, आप मानते हो क्या? बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ. क्यों, क्या है कि ये प्रोसेस करीबन एसआईआर का प्रोसेस आज तक जब भी हुआ इस देश के अंदर में समय दिया गया है और समय उसमें लंबा मिलता है. इस समय जो कम दिया गया है और तांत्रिक अड़चनें उसमें है, कई सारे लोड करने पड़े पेपर, लोगों को माहिती देनी पड़ती है, पर डे की रिपोर्ट देनी पड़ती है, और भी कोई तकनीकी जो मामले हैं जो वो सरकार ही जानती है क्या करवा रही है. कहीं न कहीं दबाव तो बीएलओ पे पड़ रहा है और जो कि भारी दबाव है कि जान माल, कोई अगर जान की हानि अपनी पहुंचाने जा रहा है तो सीधा संदेश है कि ये मानवता के नाम पर भी ये ठीक नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर सरकार में काम कर रहा है तो उस पर इतना दबाव बना जाए कि वो अपनी आत्महत्या कर ले. ये तो कोई उचित नहीं है. एक लोकतांत्रिक देश है, इस देश में आज़ादी मिली आज 70-80 साल हो गए हैं. लोगों को आज़ाद से रहने की बात करने की बात है. एक समय होता है काम करने का. अगर उससे 12-12, 18-18 घंटे काम करवाओगे और दबाव डालोगे तो क्या करेगा. और आज की डेट में दबाव के कारण ये हो रहा है, ऐसा मैं समझता हूँ. कुछ लोग ऐसा